भूतिया हवेली। रात का समय था और एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराने हवेली में विचित्र घटनाएं हो रही थीं। गांव वाले बताते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और उसमें एक अत्यंत भूतिया माहौल छाया हुआ था। हवेली का माहौल ऐसा था कि गांव वाले रात को उसके पास जाने से बचते थे, लेकिन एक नौकरानी सीता नामक ने उसकी पारंपरिक कहानियों को नकारात्मकता से खारिज किया और हवेली में काम करने का निर्णय किया। एक रात सीता ने हवेली के अंधेरे कमरे में काम करते हुए अचानक एक विचित्र आवाज सुनी। धीरे धीरे आवाज बढ़ी और एक पुराने खिड़की से रोशनी आने लगी। जैसे ही सीता वहां गई, वह देखी कि एक रोंगतेदार पुराना पियानो खुद बाजा रहा था, जबकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सीता की रौंगत में हवेली के भूतिया माहौल में और भी चर्चा हुई, लेकिन उस रात के बाद उसने अद्भुत घटनाओं का सामना किया। रात रात भर वह सुनती रही उन आवाजों को जिन्हें दूसरे गांव वाले सुना नहीं सकते थे। एक दिन सीता ने हवेली के पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब ढूंढी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक समय एक युवक रोहित नामक कला के शौकीन थे और उन्होंने यहां पियानो बजाना सीखा था। लेकिन एक दिन उनका अपना दोस्त नामक व्यक्ति उन्हें धोखा देकर मार डाला था। रोहित की आत्मा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हवेली में बसना शुरू कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी पियानो बजाने के लिए तैयार थी, लेकिन इसका प्रभाव हवेली के आसपास के क्षेत्र में आवाजें फैलाई रख रहा था। सीता ने रोहित की आत्मा से संपर्क साधा और उससे मिलने का निर्णय किया। वह एक रात पुराने पियानो के साथ हवेली के कमरे में बैठी जब रोहित की आत्मा आई। रोहित ने सीता से अपनी कहानी साझा की, जिसमें उसके दोस्त का धोखा, मौत और उसकी आत्मा का हवेली में वास था। और भूतिया कहानी सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।